हाँ दोस्तों, आप सभी को डेली स्टडी अजय यादव में बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 10 का भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, इसमें 3 पार्ट की वीडियो बनेगा। एक बनेगा थ्योरी का, एक बनेगा न्यूमेरिकल का और एक बनेगा डेरिवेशन। डेरिवेशन माने होता है सूत्र का निबंध, ठीक है। और न्यूमेरिकल माने होता है सवाल वाल, ठीक है। तो देखिए, आज हम एक वीडियो में पढ़ते हैं फिजिक्स में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, ठीक है। क्लास 10th में कई साल से आया हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का परिभाषा लिखिए तथा उसका एसआई मात्रक लिखिए। कल ही कह देगा कि उसका मात्रक बताइए। तो इसका मात्रक होता है, देखिए, विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बट्टा समय, ठीक है। इसको कहते हैं हम अनुपात, ठीक है। इसका परिभाषा लिखेंगे तो देखिए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और इस समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड और एक इसका रियल मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका परिभाषा लिखेंगे बहुत आसान शब्दों में। देखिए, इसका परिभाषा हो जाएगा, देखिए, इसका लिखेंगे आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। तो लिखिए, आवेश और समय, आवेश और समय, आवेश और समय, उसके बाद क्या बोलेंगे, अनुपात, अनुपात को विद्युत धारा कहा जाता है। कितना हमारे साथ क्वेश्चन एकदम एक बार पढ़िएगा, नोट में लिखिएगा और एक बार दोबारा पढ़िएगा हमारे साथ। आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहा जाता है। इसका मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक एम्पियर होता है। नहीं, इसी प्रकार हम दूसरा सवाल पढ़ेंगे। विभव और विभवांतर का परिभाषा लिखिए और इसका मात्रक लिखिए। देखिए, विभव और विभवांतर का दोनों का मात्रक क्या होता है, v बराबर विभव भी होगा, v बराबर विभवांतर भी होगा। अंतर सिर्फ एक शब्द का होता है, वही शब्द याद करिएगा आप लोग, ठीक है। विभव बराबर होता है, सूत्र होता है कार बट्टा आवेश। इसका परिभाषा क्या करेंगे, परिभाषा बहुत आसान है। बस देखिए, अगर कोई भी परिभाषा अगर नीचे से बोलते हैं तो उसके आगे हम एकांक जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एकांक, ठीक है। अगर ऊपर से बोलते हैं तो कार्य और आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। प्रश्न सही है, लेकिन एक लिखा, लेकिन ये भी गलत है। लेकिन देखिए, यहीं से बोलेंगे, देखिए, आगे जोड़ेंगे एकांक आवेश को एक बिंदु से, एकांक आवेश को एक बिंदु से, देखिए, विभवांतर होगा, देखिए, विभवांतर होगा, विभव विभव होगा तो इसका परिभाषा दूसरा होगा। विभवांतर होगा तो देखिए क्या अंतर होता है। आप हमारे वीडियो से को लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर विभव है, विभव को परिभाषा हम देंगे तो देखिए, विभव का परिभाषा देंगे तो कहेंगे अनंत से और देखिए, इसके आगे एकांक जोड़ देंगे, अनंत से एकांक आवेश को। देखिए, अनंत से एकांक आवेश को क्या बोलेंगे, अनंत से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे, विभव कहते हैं। यार, इसके विपरीत देखिए, थोड़ा सा बहुत अनंत हटा देंगे तो विभवांतर का परिभाषा हो जाता है। एकांक आवेश को बस यहाँ से अनंत हटाएंगे तो ये विभवांतर का परिभाषा हो जाएगा। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं, ठीक है। देखिए, अनंत लगाएंगे तो विभव हो जाएगा, अनंत हटा देंगे तो विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, विभव का परिभाषा, विभव देखिए, लिखते हैं इसका परिभाषा, अनंत से एकांक आवेश को एक
बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभव विभव कहते हैं। देखिए विभव विभवांतर दोनों का मात्रक एक ही होता है वोल्ट। ठीक है, दोनों का मात्रक एक ही होता है वोल्ट। इसका मात्रक वोल्ट होता है। देखिए विभव का परिभाषा हो गया और यहीं पर हम विभवांतर डालते हैं। विभवांतर, और यहीं पर हम विभवांतर हेडिंग डालते तो बस ये क्या करना है, एकांक को हटा देना है। एकांक को यहाँ से हटा देंगे, लिखेंगे एकांक को अनंत को हटा देंगे। बस एकांक से बोलेंगे एकांक का आवेश को एकदम सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे। एकांक आवेश को सेम टू सेम लिखते जाएंगे और उससे इसका मात्रक बोल रहे हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। विभव हटाएंगे और लिखेंगे विभवांतर कहते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम परिभाषा है। आप बस अनंत लगाएंगे तो विभव हो जाएगा, अनंत हटा देंगे तो विभवांतर हो जाएगा। यदि हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। इसी प्रकार हम तीसरा नियम देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम होता है ओम का नियम। देखिए आराम से समझ जाएंगे। देखिए ओम का नियम किसके अंतर्गत आता है, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी कि क्वेश्चन में ताप दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप दाब, क्या कहेंगे, ताप दाब में कोनो परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से लिखेंगे तो सिरों का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा एक नियतांक होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। देखिए कितना मस्त परिभाषा है, एकदम सिंपल भाषा में। देखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप दाब में, कोने में ताप और दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सिरों का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए सिरों का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात मैंने कहा था बट्टा, अनुपात एक नियतांक होता है, उसे क्या कहेंगे, ओम के नियम कहेंगे। देखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप दाब में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ तक याद करेंगे। उसके बाद यहाँ सिरों का विभवांतर क्या कहेंगे, इनके सिरों का विभवांतर मैंने भी है, ठीक है।
विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात, बहने वाली धारा, धारा माने आई, ठीक है। बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ओम का नियम आपको याद है तो प्रतिरोध का नियम आराम से आप दे सकते हैं। देखिए प्रतिरोध 2015, 2016, 2020 में भी था। ओम का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, कई बार पूछा है। 2010, 2011, 2014, 2016, 2019, 2020, 2021, यानी ये क्वेश्चन को आप मान सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम जितना भी क्वेश्चन डाले हैं, जब क्वेश्चन 2 बार से ज़्यादा पूछा हुआ है, 3 बार पूछा हुआ है, तो आप क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन को भगाइए मत, सबको पढ़िए और लिखते चलिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध। देखिए चौथा क्वेश्चन है प्रतिरोध का परिभाषा लिखिए। देखिए इतना आसान परिभाषा है। इसको कहते हैं विभवांतर, इसको कहते हैं धारा बराबर आर, इसको आर को कहते हैं प्रतिरोध। इसका ये परिभाषा देंगे जिसका नाम है विभवांतर, वानतर, विभवांतर, और आई का नाम है धारा, धारा बराबर प्रतिरोध, रोध। देखिए विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, विभवांतर और धारा का अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसका परिभाषा लिखेंगे तो क्या लेंगे, विभवांतर, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह रखता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक ओम होता है। देखिए हमारे चैनल पे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला जाता है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। क्या कहता है, विभवांतर तथा धारा का अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम रहता है, ओम होता है। यदि हमारे चैनल पर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम की परिभाषा दीजिए। ठीक है, श्रेणी क्रम यही होता है, चित्र समझ जाइए, परिभाषा समझ जाएंगे आप। ए बी देखिए R1 एक प्रतिरोध, R2 दो प्रतिरोध। लिखेंगे एक प्रतिरोध का पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, क्या कहेंगे, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर मिलता है, उसे क्या कहेंगे, हम श्रेणी क्रम कहेंगे। एकदम परिभाषा देखिए क्या कहेंगे, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जिस सिरा एक बिंदु पर मिलते हैं इसे उसे श्रेणी क्रम कहा जाता है। देखिए पहला प्रतिरोध, इसको कहेंगे पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, बी इसका क्या हुआ, दूसरा सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का एक है पहला सिरा, एक बिंदु पर मिलता है, उसे क्या कहेंगे, हम श्रेणी क्रम कहेंगे। ठीक है, अब ठीक बहुत आसान क्वेश्चन, समांतर क्रम भी है। समांतर क्रम का देखिए परिभाषा क्या होता है,
R1 R2 R3, ठीक है। इसमें बोलेंगे तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा, तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर मिलता है, उसे क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम कहेंगे। तो इसमें परिभाषा है ना, दूर में समझिए। तीनों, देखिए तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा किस पर है? एक पर। दूसरा सिरा किस पर है? बी पर। तो इसी परिभाषा, इसी को लिखना, तीनों प्रतिरोध का रोध का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर मिलता है, उसे क्रम कहते हैं, ठीक है। देखिए तीनों प्रतिरोध का R1 R2 R3 क्या है? प्रतिरोध। तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर मिलता है, उसे क्या कहेंगे हम? समांतर क्रम कहते हैं। और देखिए इसका कहेंगे पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा जिस बिंदु पर मिलता है, उसे क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र का निगमन हम करके दिखला देंगे अगला चैप्टर, अगली वीडियो में, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीटर का परिभाषा लिखिए। अमीटर का, देखिए अमीटर का परिभाषा करें, किसी प्रतिरोध में लिखेंगे, किसी प्रतिरोध में, बस एक बार देख लीजिए परिभाषा याद हो जाएगा। किसी प्रतिरोध में बहने वाली धारा का गणना करने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा का गणना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम अमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? अमीटर का, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? किसी परिपथ में, एम क्वेश्चन बहुत आसान है, सेम टू सेम। इसमें वोल्ट, इसमें बहने वाली धारा का गणना किया जाता है, इसमें वोल्टेज की गणना। किसी भी परिपथ में बहने वाली वोल्टेज की गणना करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है। किसी भी परिपथ में बहने वाली वोल्टेज की गणना करने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, और किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा की गणना करने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।